सेवा के नाम पर मरीजों से लूट के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामले को लेकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषित फोरम ने पक्षकार रजनी जैन के पक्ष में फैसला देते हुए एमपीएम हॉस्पिटल और नेत्र सर्जन डॉक्टर सरिता थॉमस पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। पीड़िता का कहना है कि 6 साल पहले जब उसकी आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत बताते हुए डॉक्टर थॉमस ने ऑपरेशन किया, उसके बाद ही दिखना बंद हो गया। विशाखापट्टनम के सीनियर डॉक्टरों ने कहा कि गलत ऑपरेशन हो जाने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। पीड़िता ने न्याय पाने के लिए फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने डॉक्टर सरिता थॉमस और एमपीएम हॉस्पिटल पर 4-4 लाख रुपए का जुर्माना करने के साथ ही 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड किया है। इसके अलावा 25,000 रुपए मानसिक प्रताड़ना के एवज में पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिए हैं। देर ही सही पर इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। बस्तर में शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निजी हॉस्पिटलों का बोलबाला है। गलत इलाज करने के बाद पीड़ितों को डराने धमकाने से भी परहेज नहीं कर रहे। इस मामले में भी पीड़िता के पति नरेश जैन को एमपीएम हॉस्पिटल प्रबंधन ने धमकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने झुकने की बजाय न्यायालय का रास्ता अपनाने का निर्णय किया। जी, मेरा नाम रजनी जैन है और मेरे हस्बैंड का नाम नरेश जैन है। हम लोग कुम्हारपारा में रहते हैं। ये है 2017 का घटना। मैं गई थी, मेरा आँख थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था, तो मैं सबसे पहले तो सरिता थॉमस के उसमें क्लिनिक में गई। उनका कहना था मेरे आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है मोतियाबिंद का, तो ऑपरेशन में मैं ठीक हो जाऊंगी। जब मैं ऑपरेशन करवाने के लिए एमपीएम हॉस्पिटल में गई थी, उसके बाद मेरे को दूसरे दिन से ही दूसरे दिन पट्टी खुलवाने के लिए उन्होंने बुलाए थे मेरे को। जब पट्टी खोले तो मेरे को दिखना पूरा बंद हो गया। उसके बाद उनका कहना था कि एयर आ गया है और दिख जाएगा कुछ दिन में। कुछ ड्रॉप्स लिख के दिए। उसके बाद हम लोग फिर गए 7 दिन 8 दिन कंटिन्यू जाने के बाद 7वां दिन या 8वां दिन में मैडम का कहना था कि अब आपका आँख हमेशा के लिए खराब हो गया है। फिर आप कहाँ गए थे इलाज कराने? फिर इलाज के लिए हम लोग गए वहाँ विशाखापट्टनम जाने के बाद वहाँ के हॉस्पिटल वाले का कहना था कि आप आने में लेट कर दिए, अगर जल्दी आते तो शायद हम लोग कुछ कर पाते। आपको क्या कहना है, क्या चाहते हैं? मैं चाहती कुछ नहीं हूँ सर। मैं बहुत इतना मैं परेशान हो गई थी। मेरे बच्चे लोग उस टाइम छोटे छोटे थे और मैं बहुत उम्मीद करके, मैं नहीं कोई भी पेशेंट हो, बहुत उम्मीद करके हॉस्पिटल जाते हैं। और हॉस्पिटल वाले को भी ये कहना है, सारे डॉक्टर को भी कहना है, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ऐसे ना करे, क्योंकि जो मेरे साथ गुजरा है, मेरे बच्चे आज 10 साल का है, 6 साल पहले जो ये था मात्र 4 साल का था, जिसको मैं देखने के लिए तरस गई। मैं बच्चे लोगों के साथ किस कंडीशन में मैं गुजरी हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरे तकलीफ को और मेरे बच्चे समझ सकते हैं। आप उपभोक्ता फार्म केस किए क्या है? जी, उपभोक्ता फार्म वाले मेरे पक्ष में न्याय दिए हैं और मैडम जो है वो न्याय सही किए और मेरे लिए जो निःशुल्क लड़े, इसीलिए मैं मैडम का बहुत बहुत आभारी रहूंगी हमेशा के लिए, क्योंकि सच का ये लड़ाई में मेरी जीत हुई है। डिसीजन ये आया कि हॉस्पिटल वाले को और डॉक्टर को जुर्माना 4-4 लाख रुपए का और उनको 1-1 लाख का दंडित किया गया है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जगदलपुर में जगदलपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ वाले को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जब भी आप डॉक्टर के पास जाए तो आप पूरा जानकारी लेके जाए और कहीं भी जाके ऐसे धोखा खा के ना आए। जो मेरे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ कभी भी ऐसे ना हो। ये सिर्फ मेरा अकेला का लड़ाई नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मैं लड़ी थी, ताकि जिसके साथ भी अन्याय हुआ है कल के दिन किसी और के साथ ना हो।